वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। इन दिस वीडियो you will be watch and learn complements of all binary numbers with long and short tricks. Without wasting time, let's start the video. Before complements, आपको पता होना चाहिए बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। बाइनरी नंबर इज नथिंग बट इट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट अ मशीन अंडरस्टैंड। मीन्स इट इज अ मशीन लैंग्वेज, 0-1 फॉर्म, ट्रू फॉल्स फॉर्म। मशीन जो है वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज ही समझती है। नेक्स्ट वन है डेसिमल नंबर। ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। 0 to 9 नंबर लेके हम कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं हम। ओके, लेट्स स्टार्ट द कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ फर्स्ट वन इज ए वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है? ये हमेशा बाइनरी नंबर में लिखा आएगा, मतलब 1001 के फॉर्म में बना आएगा। कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर, जितनी मर्जी लेंथ का नंबर ही हो सकता है। ओके, हमने क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ज़ीरो को जो है हम 1 में चेंज करते हैं और 1 को हम 0 में चेंज करते हैं। फिर से 0 को 1 में चेंज करते हैं और 1 को हम 0 में चेंज करते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल। ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें दी हुई, ठीक है। 101100। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम क्या करते हैं? 0 को 1 में चेंज करते हैं, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1, 0 का 1, और जहाँ 1 है वहाँ 0 आ जाता है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, बहुत ही आसान है। फिर नेक्स्ट वन है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या है कि टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट देन ऐड 1। पहले हमें 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, निकालने के बाद उसमें 1 ऐड करना है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमने 1 ऐड करना है। जैसे ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इसमें हमने क्या करना है? फिर हमने इसके अंदर 1 ऐड करना है, ठीक है। और एडिशन का रूल क्या होता है? 0 0 1 1। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 0 1। मीन्स 0 सम आएगा हमारे पास। 0 क्या आएगा? हमारा सम आएगा, और 1 हमारा क्या आएगा? कैरी आएगा। और ये सारे सम है, इनका कोई भी कैरी नहीं है, ठीक है। इनका कैरी सबका क्या है? 0 है। इनका कैरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ कैरी किसका आता है? इसी का आता है। 1 + 1 इक्वल टू 0 सम आता है, और 1 इसका कैरी आता है। चलो इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा, 0 सम आएगा, और 1 हमारे पास कैरी आएगा। और 1 + 1 फिर से हमारे पास 0 आएगा, और 1 हमारे पास कैरी आएगा। और 1 + 0 हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा, और 0 इसके नीचे। ये डिजिट हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इनके नीचे कुछ भी नहीं है ऐड करने को, इसलिए 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये है लेफ़्ट साइड इसकी, ये है राइट साइड हमें इसकी। हम राइट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं जब तक क्या 1 ना आ जाए, ठीक है। जब तक 1 हमारा पहला 1 हमें ना मिल जाए तब तक हम वैसे ही डिजिट लिखते जाते हैं। 0 का 0, 0 का 0। जैसे ही हमें हमारा पहला 1 मिलता है वो हम ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद वाली सारी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, मतलब 1 to 0 में चेंज हो जाएगा, 0 to 1 में चेंज हो जाएगा, 1 to 0 में चेंज हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ बेनिफिशियल है हमारे लिए? जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, वहाँ ये यूज़फुल है। जहाँ डायरेक्ट हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला जाता है, जहाँ MCQs आते हैं, जहाँ हमने अपना टाइम बचाना होता है, वहाँ पे हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वी विल फाइंड, पहले हम क्या करते हैं? हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं? 1 को 0 में चेंज करते हैं, 0 को 1 में हम चेंज करते हैं। ओके, ये देखो जैसे ये किया हुआ है।
1 को 0 में चेंज किया है, 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 0 to 1, 1 to 0, 1 to 0। फिर जब हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें 1 जो है वो हम ऐड कर देते हैं। 0 में 1 ऐड किया, क्या आएगा 1, 1 में 1 ऐड किया 1, फिर 0 का 0, बाकी सारा नंबर हमारा वैसे का वैसा ही आ जाएगा। अगर हमने शॉर्ट ट्रिक से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है इस नंबर का, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम राइट साइड से देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ जब तक हमें हमारा पहला 1 नहीं मिल जाता है। जैसे 0 का 0, 0 का 0, जैसे हमें हमारा पहला 1 मिलता है हम उसे एज इट वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी डिजिट आएंगे उनको चेंज कर देंगे, जितने भी बाइनरी नंबर आएंगे उनको चेंज कर देंगे। 0 को 1 में, 1 को 0 में। ये हमारा डायरेक्ट क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट है। 2's कॉम्प्लीमेंट, उस वैल्यू को क्या बोला जाता है, बेस वैल्यू, और रेडिक्स वैल्यू इसके बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो है 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट। 7 कॉम्प्लीमेंट्स और 8 कॉम्प्लीमेंट्स। 7 कॉम्प्लीमेंट्स का रूल क्या है, रिप्लेस ईच डिजिट डी विद 7 माइनस टी। मतलब जो भी नंबर हमें दिया गया होगा उसको डिजिट बोला जाता है ना, हर डिजिट को हम क्या करेंगे, 7 में से कट कर देंगे। ऑक्टल नंबर का पहले तो बेस होता है 8, ठीक है। अगर उसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हैं उतने 7 हम लिखेंगे, मतलब 8 से कम लेंगे हम, 7। ऐसे ही अगर आपको 10 का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला हो तो हम क्या लेंगे, 9 लेंगे, एक कम लेंगे बेस वैल्यू, बेस से एक वैल्यू कम लेंगे। 7 बोला है, ठीक है, 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला तो हम क्या करेंगे, 8 से एक वैल्यू कम लेंगे, मतलब जितने भी डिजिट हैं उतनी बार 7 लिखेंगे। अगर हमें डायरेक्ट 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला जाता है, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका, तो हमने पहले इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तब हम 8th कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे इसका। पहले हम क्या निकालेंगे, 7th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर वो 8 कॉम्प्लीमेंट्स आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे हमें ये वैल्यू दी गई है 3, 2, 5, 6, कोई ऑक्टल नंबर है, हमने इसका 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, उतनी बार 7 लिखेंगे, उसको 7 में से कट कर देंगे। उतनी बार हम क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, उतनी बार हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है। और उस डिजिट को, जो वैल्यू हमें दी गई है नंबर, हम उसको कट कर देंगे 7 में से। 7 में 6 चला गया, कितना आएगा 1, 7 में से 5 चला गया, कितना आएगा 2, 7 में से 2 चला गया, कितना आएगा 5, 7 में से 3 चला गया, कितना आएगा 4। और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या रूल था कि ऐड 1 टू द 7th कॉम्प्लीमेंट। जो 7th कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला है उसमें क्या है, 1 ऐड कर दो। हमने 7th कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला है, 7, 4, 5, 2, 1, इसमें 1 ऐड कर दो। और जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 1 में 1 ऐड किया, कितना आएगा 2। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही आ जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना है हमने, कोई कैरी ही जनरेट ही नहीं हुआ है। देखो 4 का फ़ोन, ये हमारा क्या आता है, 8th कॉम्प्लीमेंट आया है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 7041, ये भी कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ये, तो हम 4 टाइम्स 7 लिखेंगे, उनमें से 7041 कट कर देंगे, ठीक है। 7 में से 1 गया, कितना आता है 6, 7 में से 4 गया, कितना आएगा 3, 7 में से 0 गया, कितना आएगा 7, 7 में से 7 गया, कितना आएगा 0। और जो हमने ये 7th कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसको हम क्या करेंगे, उसमें 1 हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, हम 1 नंबर जो है हम उसमें ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड किया, कितना आएगा 7, 3, 7 एंड 0। इस तरह आप डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आपको किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया हो, आपको 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया है, तो आपने पहले 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जितने डिजिट हैं उतने 7 लेने हैं। अगर वो मान लो आपके पास यहाँ पे 6 डिजिट हैं, तो आप 6 टाइम्स 7 लोगे यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करोगे, 6 टाइम ही 7 लिखोगे, फिर उसको कट करोगे, उस डिजिट्स में से जो आपकी वैल्यू गिवन होगी उनमें से कट करोगे, उतने ही नंबर आपको लेने हैं, उतने डिजिट आपको लेने हैं। फिर जो हमारा 7th कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 1 ऐड कर देना, वो 8th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है 9th कॉम्प्लीमेंट एंड 10th कॉम्प्लीमेंट। रूल वही है 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए, क्या है कि रिप्लेस ईच डिजिट विद 9 माइनस टी, मतलब जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको 9 में से कट कर दो। जितने डिजिट हैं हमारे पास उतने ही 9 लिख के उसको उसमें से कट कर दो, ठीक है। फिर जब उसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड करते जाएंगे फिर उसमें। इस तरह हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं बड़े ही ईजी वे से। अगर हमें पेपर में एग्जाम में 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने को आता है तो हम डायरेक्ट 10th कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और जो 9th कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे और फिर वो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसी एग्जाम्पल मैंने ली है 4532 और इसका बेस हमारे पास है 10, डेसिमल वैल्यू है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल वैल्यू से एक कम लेते हैं। क्या लेते हैं, जो हमारा बेस है उससे हम एक कम लेंगे। 10 से एक कम क्या आएगा 9, और ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 टाइम 9 लेके इसको हम कट कर देंगे। जो हमें वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम कट कर देंगे। 9 में से 2 चला गया कितना आता है 7, 9 में से 3 चला गया कितना आता है 6, 9 में से 5 चला गया कितना आता है 4, और 9 में से 4 चला गया कितना आता है 5। और जब हमने इसका 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें 1 हम ऐड कर देंगे। 5 4 6 7 हमारा 9th कॉम्प्लीमेंट आया है, इसमें हम 1 क्या करेंगे ऐड कर देंगे। क्या आएगा इसका आंसर, 7 में 1 ऐड किया आ जाएगा 8, ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इसका बेस जो है वो है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमने इसका 9th कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है। 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 टाइम 9 लिखेंगे, उसमें से इसको कट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन लेनी है इसकी। 9 में से 5 गया कितना आएगा 4, 9 में से 1 गया कितना आएगा 8, 9 में से 0 गया कितना आएगा 9, 9 में से 7 गया कितना आएगा 2, 9 में से 8 गया कितना आएगा 1। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें हम क्या करेंगे, 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 हम ऐड कर देंगे। जब हमने 1 इसमें ऐड किया है तो हमारे पास आता है 4 + 1 कितना आ गया है 5, 8 का 8, 9 का 9, 2 का 2 एंड 1 का 1। आपने देखा है किस तरह हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट्स निकाल सकते हैं। बेस वैल्यू से हमने एक कम लेना है एक कम लेके सब्ट्रैक्शन लेनी है हमने। अगर 10 लिखा है तो हम एक बेस कम लेंगे 9, जितने हमारे डिजिट हैं उतने 9 लेके हम अपने नंबर को उन डिजिट्स में से कट कर देंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्स है हेक्साडेसिमल कॉम्प्लीमेंट्स, जिसकी बेस वैल्यू होती है 16। जिसकी बेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास 16 होती है, रेडिक्स या बेस वैल्यू जिसे बोला जाता है। 16 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और हमें पता है 0 to 9 हमारे ये डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने 10 को रिप्रेजेंट करना है हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं A। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं A। इसी तरह हमने 11 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे B। अगर हमने 12 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं C। अगर हमने 13 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे D। अगर हमने 14 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे E। अगर हमने 15 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे F। तो हम लिखेंगे F, ओके। ये हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अब देखो हमारी जो वैल्यू है, हमें नंबर जो दिया गया है वो है 387 और इसकी बेस वैल्यू 16। हम इसको किस में से कट करेंगे, 16 - 1 = 15। 15 में से कट करेंगे सब नंबर्स को, पर 15 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है F, तो हम इसको F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
कितने डिजिट हमारे पास, कितने डिजिट है ये 1 2 3, तो हम 3 टाइम्स f लिखेंगे 1 2 3 और इन वैल्यूज़ को f में से कट कर देंगे। ठीक है, आप ये मान के चलो कि f की वैल्यू 15 है, 15 में से 7 चला गया, कितना आएगा 8, राइट। 15 में से a चला गया, 15 में से a चला गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि a हमारे पास क्या है 10, a हमारे पास क्या है 10 है। 15 में से 10 चला गया, 15 में से 10 चला गया, कितना आएगा 5। 15 में से 3 चला गया तो हमारे पास क्या आएगा 12, और 12 को क्या लिखते हैं हम c, 12 को हम क्या लिखते हैं c। ओके, अब इसका 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमें पता है पहले 15 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर ऐड 1 to 15 कॉम्प्लीमेंट। 15 कॉम्प्लीमेंट्स में जब आप 1 ऐड कर दोगे तो वो हमारा 16th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसमें आप 1 ऐड कर दो, ये हमारा क्या बन जाएगा 16th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। 8 = 1, 9, 5 का 5, c का c, राइट। टेक अनदर एग्जाम्पल, 9f2 हमारी सेकेंड वैल्यू है 9f2। इसको भी क्या करेंगे, कितनी बार हम ये डिजिट हमारे पास 1 2 3 टाइम है, 3 टाइम हम f लिखेंगे। ठीक है, 16 है ना, तो हम 15 में से कट करेंगे इसको, राइट। अब f - 2 मतलब 15 में से 2 चला गया, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 13 आएगी, और 13 की वैल्यू क्या है d, और 13 की वैल्यू क्या है हेक्साडेसिमल में d है उसकी वैल्यू। f में से f चला गया मतलब 15 में से 15 चला गया तो क्या आएगा 0। 15 में से 9 चला गया, कितना आएगा 6। और जब हम 16th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, d में 1 ऐड किया, d में हमने 1 ऐड किया तो क्या आएगा हमारे पास e। ठीक है, d की वैल्यू क्या है 13, 13 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 की वैल्यू हमारे पास क्या है e, तो ये क्या, यहाँ क्या आएगा e आएगा, 0 का 0 और 6 का 6 आएगा। इस तरह से हम कोई भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम क्विक समरी टेबल देखते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, रीड किया है, वो है क्या कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने निकाला वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या रूल है, रिप्लेस करना है 0 को 1 में, 1 को 0 में। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम n-1 कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं, मतलब डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, डिमिनिश्ड रेडिक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह जब हमें 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर डिजिट को, जितने भी डिजिट हैं उनको 7 में से कट करते जाएंगे। जब 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 7 कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह जब हमने 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम हर डिजिट में से 9 को कट करेंगे, मतलब 9 में से हर डिजिट को हम कट करेंगे, डेसिमल डिजिट को कट करेंगे। जब हमें 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा हमारा 9 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जब हमने 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15th मतलब f, हर हेक्साडेसिमल डिजिट को f में से कट कर देंगे, हेक्साडेसिमल डिजिट को f में से कट कर देंगे। ठीक है, जब हमने 16 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले 15th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे। 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसमें हमने 1 जो है वो ऐड कर देना है, हमारा 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से आज हमने सारे कॉम्प्लीमेंट्स रीड किए हैं, सीखे हैं। That's the way we have solved the all complements with tricks. For more videos on computer concepts with tricks, kindly share and like and subscribe my video. I will be come back soon with another short tricks. Thank you so much.